हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे प्रेपोजिशंस कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं। प्रेपोजिशन एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको समझ भी आएगा कि प्रेपोजिशंस क्या क्या वर्ड्स होते हैं। तो आइए करते हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशंस की क्या होती हैं एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या क्या यूज होता है। अब प्रेपोजिशन को हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन पहले तो कहती क्या है। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन बोलती है अ वर्ड दैट शोज नाउन और प्रोनाउन pronouns position। अब देखो, अब डेफिनेशन क्या कह रही है। अ वर्ड दैट शोज नाउन और प्रोनाउंस पोजीशन, वो प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन। जो नाउन और प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेपोजिशंस। ठीक है, अब वो कैसे, जैसे अब इसके बहुत सारे प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो कि वर्ड प्रेपोजिशन वर्ड होते क्या क्या है। देखो, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए तो प्रेपोजिशन हमारा होता है ऑन। अब इसका मतलब क्या होता है? पर या ऊपर। ठीक है। एंड सेकंड इसकी बात की जाए अपॉन, इसका मतलब भी पर या ऊपर। ठीक है। एंड थर्ड इन, इसका मतलब होता है में या अंदर। ये हमारे प्रेपोजिशंस वर्ड है, ये प्रेपोजिशंस वर्ड है हमारे। ठीक है, बाकी इंग्लिश में तो मैं बता ही रही हूँ आपको, हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि इससे आपको हेल्प हो कि हमारे प्रेपोजिशन हिंदी में भी क्या होते हैं, इंग्लिश में भी क्या होते हैं। ठीक है। एंड फोर्थ जैसे विदाउट, के बिना, एंड फिफ्थ विदाउट, के साथ। सिक्स्थ होगा हमारा जैसे इनटू का मतलब भी में या अंदर होता है। ठीक है। एंड सेवेंथ की बात की जाए, यहाँ पे ये विद होगा, विदाउट ही कर दिया मैंने सेकेंड टाइम। एंड जैसे बात की जाए ऑफ का मतलब होता है का भी कह सकते हैं, के भी कह सकते हैं एंड की भी कह सकते हैं। ठीक है। एंड एट्थ होगा हमारा ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है से shows separation। ठीक है। एंड नाइट होगा हमारा जैसे बिटवीन का मतलब होता है बीच में। एंड टेंथ का मतलब नहीं, टेंथ होगा हमारा among। ये इसका मतलब भी क्या होता है? बीच में। अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो बिटवीन बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन होता है वो होता है यूजेस ओनली फॉर टू पीपल। ठीक है। एंड ये जो अमंग है, ये इसका मतलब भी बीच में होता है। एंड इसको कैसे पता लगाएं कि किसकी बात हो रही है, कौन से वाले बीच की बात हो रही है। इसका यूज होता है यूजेस मोर देन टू पीपल, यूजेस मोर देन टू पीपल्स। ठीक है।
एंड हमारा जैसे 11th की बात की जाए, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से, प्लेस के बारे में, ठीक है। एंड जैसे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आगे, एक पोजीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। एंड 13 अप मतलब ऊपर, ठीक है। एंड 14th डाउन, डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, ठीक है, डाउन मतलब नीचे। एंड 15 जैसे 15 होगा हमारा बिफोर, पहले या सामने भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी जो मैंने आपको ये जैसे 15 वर्ड्स बताया, अब हम इनको डिटेल में विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमने किया था, फर्स्ट जैसे हमने किया था ऑन, कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, देखो ऑन का यूज, और पहले तो इसको पर, इसका यूज मतलब इसको हिंदी में पर या ऊपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर या ऊपर, ठीक है। अब इसकी रिकॉग्निशन क्या क्या होती है, रिकॉग्निशन, इसकी रिकॉग्निशन होती है ऑलरेडी लाइंग, ऑलरेडी लाइंग, ठीक है। अब इसकी रिकॉग्निशन ने बोला है ऑलरेडी लाइंग, पहले से ही रखी हुई होती है, रखी उस चीज पर रखी होती है, मतलब कोई भी बात करेंगे ऑलरेडी लाइंग इसकी रिकॉग्निशन है, इससे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे है ऑन ही आएगा। जैसे देखो द बुक्स आर डैश द टेबल, ठीक है। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे द board is hanging on the, oh sorry, dash the wall, ठीक है। अब देखो ऑन का यूज बताना है, अब वो कैसे, देखो the books are dash the table, the books are on the table, the board is hanging dash the wall, on the wall, जो बोर्ड है वो दीवार पर टंगा हुआ है, जो बुक्स है वो टेबल पर रखी हुई है। अगर एक और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे on the table, on the table, on the way, on the way, तो ऐसे वर्ड्स हमारे आते हैं किसमें, प्रेपोजिशन ऑन में, किसमें आते हैं, ऑन के अंदर। बहुत इजी से एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाए कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड अब करेंगे हम अपॉन, ये तो हमारी सेकंड प्रेपोजिशन है अपॉन, इसकी इसको भी पर या ऊपर ही कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्निशन ऑलरेडी आउटसाइड, इसकी रिकॉग्निशन होती है ऑलरेडी आउटसाइड, ठीक है। अब देखो इसके सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे द कैट sitting the wall, the cat is sitting dash the wall। एंड सेकंड की बात की जाए, जैसे the cat jumped
डैश द वॉल। अब देखो एग्जाम्पल, द कैट इज सिटिंग डैश द वॉल। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो आएगा अपॉन द वॉल, तो नहीं, मैंने यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया है छोटा सा। यहाँ पे आएगा द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, तो कैट है वो खिड़की पर बैठी हुई है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है द कैट जंप्ड। अब यहाँ पे भी क्या मैं ऑन लगा दूं? नहीं, यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपॉन। एंड जैसे मैंने आपको बताया ऑन दी वॉल, द कैट जम्प्ड अपॉन दी वॉल। जो बिल्ली है वो दीवार पे से भाग गई है, जो कैट है जंप करके दीवार पे चली गई है, ठीक है। तो अपॉन के सेंटेंस कुछ इस तरीके से होंगे। एंड अब हम करेंगे इन के सेंटेंस। इन का मतलब होता है में या अंदर, में या अंदर। एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, रिकॉग्निशन ऑलरेडी इनसाइड, क्या होती है? ऑलरेडी इनसाइड, ठीक है, ऑलरेडी इनसाइड, ठीक है। अब देखो, अब इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे वी आर sitting in this room, we are sitting in this room, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे द मिल्क इज इन द जग, द मिल्क इज इन द जग। अब देखो, मैं या अंदर का सेंटेंस बताना है। एंड जो रिकॉग्निशन क्या रही है, ऑलरेडी इनसाइड, जो पहले से ही अंदर होते हैं, ठीक है। वी आर सिटिंग इन दिस रूम, हम इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है। द मिल्क इज इन द जग, जो दूध है वो जग में रखा हुआ है, पहले से ही जग में रखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो इसका रहा जैसे ये तो इसका फर्स्ट था। अब देखो यूजेस विद अनदर वर्ड्स, ठीक है। uses with some words and तो अब हम करेंगे ऑन। हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है ऑन। इसको हम हिंदी में पर या ऊपर बोलते हैं, ठीक है। एंड जो इसकी रिकॉग्निशन होती है, इसकी जो रिकॉग्निशन होती है वो होती है ऑलरेडी लाइन, ठीक है। एंड अब देखो, इसका जो सेंटेंस, इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल,
ऑन जो है हमारा यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे द बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल। अब जो देखो ऑन हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, अच्छे से यूज किया गया है। देखो इसकी जो रिकग्निशन ने बोला है ऑलरेडी लाइन पहले से ही वहां पर लेटी हुई है या रखी हुई है, वो चीज देखो वहां पर होती है। देखो द बुक्स आर ऑन द टेबल, जो बुक्स हैं वो टेबल पर रखी हुई हैं। द बोर्ड इज हैंगिंग ऑन द वॉल, जो बोर्ड है वो दीवार पर टंगा हुआ है, ठीक है। एंड देखो अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे बोलते हैं ना कि कहाँ पे हो, तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे। अब कोई सामान अगर पूछना है, अगर कोई सामान टेबल पर रखा है और हमें पूछना है सामने वाले से कि जैसे कि वो सामान कहाँ पे रखा है, अगर जवाब में हमें देना है, अगर जैसे बुक्स हैं वो टेबल पर रखी है तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल। क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, ठीक है। कुछ भी ऐसे वर्ड्स ऑन जैसे वर्ड्स हमारे आते हैं प्रेपोजिशंस में। किस में आते हैं, प्रेपोजिशंस में। एंड अब देखो अब ऑन का यूजेस विद ये इसका ऑन का बी पार्ट है, यूजेस विद डे, डेट एंड ओकेजन, ठीक है। अब देखो डे का यूज कैसे करेंगे, जैसे बोले आई विल मीट यू डैश मंडे, आई विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है। अब देखो अब डेट की बात की जाए तो अगर हमें किसी को डेट बतानी है तो वो कैसे बताएंगे, हम इस तरीके से बताएंगे, जैसे ऑन 25th में, ऑन 25th में, ऑन 26 जैन। डेट हमें कुछ इस तरीके से बतानी है। अगर देखो अगर हमारा बर्थडे किसी ओकेजन पर आता है तो हमें वो कैसे बताना होगा, वो इस तरीके से बताना होगा। देखो सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखो अगर हमारा बर्थडे जैसे सपोज माय बर्थडे इज डैश दिवाली। अब मेरा बर्थडे किसी फेस्टिवल पे आ रहा है तो मैं किस तरीके से बताऊंगी, जैसे माय बर्थडे इज ऑन दिवाली। क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने यूज की है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ऑन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है एंड इसके क्या क्या सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एंड अब हम करेंगे प्रेपोजिशंस का सेकंड टाइप, अपॉन। अपॉन का मतलब भी पर या ऊपर होता है, पर या ऊपर होता है। एंड जो इसकी रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन इसकी होती है ऑलरेडी आउटसाइड, ठीक है। अब देखो अब इसके सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे, जैसे द कैट इज सिटिंग डैश द वॉल, ठीक है। एक और सेंटेंस जैसे द कैट jumped dash the wall। अब आप मुझे बताओ द कैट इज सिटिंग, अब यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन लगाऊं या ऑन लगाऊं या इन लगाऊं, क्या लगाऊं। अब देखो द कैट सिटिंग डैश द वॉल, ऑन द वॉल। ये एक छोटा सा टेस्ट है आपका कि यहाँ पे आप अपॉन ही लगाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है अपॉन, तो आप
जाहिर सी बात है आप इसमें अपॉन ही लगाओगे, ऐसा नहीं है। द कैट सिटिंग ऑन दी वॉल, जो कैट है वो पहले से ही बैठी हुई है कहाँ पे, खिड़की पे। और जो ऑन की जो रिकग्निशन होती है वो क्या होती है, ऑलरेडी लाइन, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन। द कैट जम्प्ड अपॉन दी वॉल, जम्प्ड अपॉन दी वॉल, जो कैट है वो दीवार पर से कूद गई है, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके से बना है। यहाँ पे आपका एक छोटा सा टेस्ट था कि आप यहाँ पे क्या लगाते हो, अपॉन लगाते हो या ऑन लगाते हो, ठीक है, क्लियर है। अपॉन का सेंटेंस हमारा ये रहा एंड ये टेस्ट था आपका ऑन का, ठीक है। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड अगर जैसे अब थर्ड की बात की जाए वो होता है हमारा इन। इन का मतलब होता है में या अंदर भी बोलते हैं। इसकी जो रिकग्निशन होती है, इसकी जो रिकग्निशन होती है वो होती है ऑलरेडी, ऑलरेडी इनसाइड। क्या होती है, ऑलरेडी इनसाइड, पहले से ही अंदर है, ठीक है। इनकी रिकग्निशन कहती है पहले से ही वो अंदर है। अब वो कौन, मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल्स की हेल्प से। देखो, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल की बात की जाए, जैसे द मिल्क इज इन द जग। इन हमारा प्रेपोजिशन है इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है। इन यहाँ पे भी हमारा प्रेपोजिशन है। अब देखो, वी आर सिटिंग इन दिस रूम, हम इस कमरे में बैठे हैं। द मिल्क इज इन द जग, जो दूध है वो जग में रखा हुआ है, जग में रखा हुआ है। रिकग्निशन भी कह रही है ऑलरेडी इनसाइड, पहले से वो चीज रखी हुई है, या बैठे हैं या अंदर है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो रहा हमारा फर्स्ट। एंड सेकंड इसका बोले जैसे uses with month, year, place and season, ठीक है। अब हमें इनका यूज बताना है मंथ के अंदर, ईयर के अंदर एंड प्लेस एंड सीजन के अंदर, कि हम इनका यूज कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, मैं बताती हूँ। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल की बात की जाए, जैसे शी इज लिविंग इंडिया डैश अक्टूबर। ये तो रही हमारे मंथ की बात, ठीक है। अब देखो, शी इज लिविंग इंडिया इन अक्टूबर, ठीक है। अब देखो, यही हमें ईयर की बात करनी है। अब ईयर को कैसे बताना, अगर हमें किसी को ईयर के बारे में बताना तो कैसे बताएंगे, देखो ऐसे, इन 2016, इन 2024, ऐसे करके हमें अपने ईयर के बारे में बताना है कि इन 2016 दिस हैपेंड, ऐसे करके हमें ईयर के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें बताना है प्लेस के बारे में, जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। ये तो रही हमारे प्लेस की बात, ठीक है। अब रहा हमारा सीजन हमारा कोई भी हो सकता है। वैसे हम, जैसे मैं आपको एक सीजन बता देती हूँ, जैसे इन कोई भी सीजन बताना है तो हमारा सबसे पहले इन स्प्रिंग, कोई भी सीजन बताएंगे तो बोलेंगे इन स्प्रिंग। अगर हमें कोई ईयर बताना है, इन 2016 दिस हैपेंड, इन स्प्रिंग दिस हैपेंड, ऐसे करके हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर प्लेस के बारे में बोलना है तो आई लिव इन दिल्ली, कोई भी प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है। शी, जैसे मंथ के बारे में बताना है, जैसे शी इज लिविंग इंडिया, वो इंडिया छोड़ रही है कब, अक्टूबर में,
तो यही हमें अगर मंथ की बात करनी हो, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, शी इज लिविंग इंडिया, कब? इन अक्टूबर। ओके। एंड अगर हमें ईयर की बात करनी है तो हम कैसे बताएंगे? जैसे मैंने लिख दिया है इन 2016, इन 2016, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और यही कोई प्लेस की बात करनी है तो मैं कह सकती हूँ आई लिव, कहाँ पे? इन इंडिया। प्लेस की बात है तो आई लिव इन दिल्ली, मुंबई, कोई भी सिटी नेम हो सकता है, ठीक है। और यही कोई सीजन की बात होगी तो हम कह सकते हैं इन स्प्रिंग, ठीक है। अब हम करेंगे इसका यूजेस विथ सम वर्ड्स, यूजेस विथ सम वर्ड्स। अब वो यूजेस क्या होंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमें इनका सेंटेंस बनाना है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड नाइट का सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे डैश मॉर्निंग, डैश मॉर्निंग, डैश आफ्टरनून, डैश आफ्टरनून, ठीक है। एंड यही डैश नाइट कर दूं, नाइट, एंड डैश इवनिंग कर दूं, इवनिंग, ठीक है। तो अब हमें इनका सेंटेंस बनाना है, किसका? इनका। देखो इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन नाइट, इन इवनिंग। तो क्लियर है, ये थे हमारे यूजेस, वो भी सम वर्ड्स। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा। इन आफ्टरनून, इन नाइट, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। क्लियर है? तो अब हम करेंगे इसका प्रेपोजिशन का, एक सेकेंड। तो अब हमें करना है फोर्थ। अब फोर्थ क्या है हमारा? इनटू। क्या है? इनटू। तो इनटू का मतलब होता है हिंदी में या अंदर, में या अंदर, ठीक है। एंड इसकी जो रिकग्निशन होती है वो होती है ऑलरेडी, ऑलरेडी आउटसाइड। क्या होती है? ऑलरेडी आउटसाइड। एंड कन्वर्ट भी बोल सकते हैं, स्लैश डाल दूं मैं यहाँ पे, एक और वर्ड लिख दूं जैसे कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, जैसे मैं बोलूं द चाइल्ड रन into the room, the child run into the room। जो बच्चा है वो रूम में भाग गया है, रूम के अंदर चला गया है, रूम में चला गया है, रूम के अंदर चला गया है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे फिफ्थ। अब फिफ्थ है हमारा बिटवीन। क्या है? बिटवीन। बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, बीच में। एंड इसकी जो रिकग्निशन होती है, रिकग्निशन, इसकी रिकग्निशन होती है यूजेस ओनली फॉर टू पीपल, ओनली यूजेस फॉर टू पीपल, टू पीपल, ठीक है। अब देखो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, एंड जो इसकी रिकग्निशन होती है वो होती है, जो बिटवीन का यूज होगा वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होगा, दो से ज्यादा लोगों के बीच में वो नहीं आएगा। अब वो कैसे? सेंटेंस देखना, देखो अब जैसे मैं सेंटेंस बताऊं, ही इज
sitting, he is sitting between his two friends. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, he is sitting between his two friends. दो लोगों के लिए ही बात होगी, इससे ज्यादा लोगों के लिए बात नहीं होगी क्योंकि ये है between. ठीक है, अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ टाइप. सिक्स्थ हमारा होता है among. इसका मतलब भी बीच में ही होता है हिंदी में, एंड इंग्लिश में तो बीच के वर्ड को among बोलते हैं. अब वो किस बेसिस पे अलग होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. among की जो रिकॉग्निशन होती है, जैसे इसकी रिकॉग्निशन की बात की जाए, uses more than two people. जो among का जो यूज होता है वो होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए. ठीक है, एंड मैंने आपको बता दिया है इंग्लिश में among, हिंदी में बीच में होता है, एंड जो रिकॉग्निशन होती है वो मोर देन टू पीपल्स के लिए होता है. एंड इसका जो एग्जांपल बनेगा वो कुछ इस तरीके से, जैसे द टीचर is standing among the students. जो टीचर है वो बच्चों के बीच में खड़ी है. टीचर जो है वो बच्चों के बीच में खड़ी है. अब बच्चों की बात हुई है तो बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, दो बच्चे नहीं होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं. क्लासरूम में भी दो बच्चे नहीं होते हैं. तो दो से ज्यादा के लिए जो यूज होता है वो among के लिए होता है, एंड जो एक या दो जनों की बात हो रही है वो बिटवीन के लिए बात होती है. ठीक है, क्लियर है? आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, एंड अब हम करेंगे इसका सेवेंथ, विद. जैसे मैंने आपको इसका मतलब बताया था, विद का मतलब होता है साथ. ठीक है, एंड इसके जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से, जैसे इसका जैसे फर्स्ट पॉइंट मान लो, आई एम गोइंग with my friends. I'm going with my friends. ठीक है, एंड एक और एग्जांपल, जैसे she arrived with her boyfriend. She arrived with her boyfriend. ठीक है, एंड लास्ट, जैसे मैं बात करूं, I want to break up with you. मैं आपको with के सेंटेंस बता रही हूँ, आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, देखो with का मतलब होता है साथ. अब देखो, I am going with my friends, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ. I am going with my friends, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ. She arrived with her boyfriend, वह आ रही है किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ. ठीक है, I want to break up with you, मैं आपके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, आपके साथ. ठीक है, एंड देखो ये तो रहा हमारा, चलो ए, एंड इसका यूजेस मैं आपको बताती हूँ. यूजेस विद टूल्स. अब वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे she is chopping with
ऑफ, शी इज चॉपिंग विथ ऑफ। ठीक है, टूल्स का बताना है, चॉपिंग हो रही है किसके साथ, शी इज चॉपिंग विथ ऑफ। ठीक है, एंड एक और एग्जांपल जैसे राइटिंग विथ पेन, राइटिंग विथ पेन। तो क्लियर है कि विथ के सेंटेंस क्या होते हैं, इनके जो अगर हमें इसका टूल्स के साथ यूज करना है और वो सेंटेंस जो बनेंगे टूल्स के साथ तो वो कैसे बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, एंड 8 है हमारा विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना भी कह सकते हैं, बिना ही इसका बेसिकली मीनिंग होता है के बिना। ठीक है, एंड सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे जैसे आई कांट लिव विदाउट यू। ठीक है, एंड जैसे बात की जाए माई ग्रैंडफादर can't read without spectacles। देखो विदाउट का मैंने मीनिंग आपको बता ही दिया है, एंड जो उसके सेंटेंस बन निकल के आए हैं वो कुछ इस तरीके से जैसे आई कांट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। माई ग्रैंडफादर कांट रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो बिना स्पेक्स के नहीं पढ़ सकते हैं कुछ भी मतलब न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गई, कुछ भी। ठीक है, विदाउट के सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिया है। एंड 9th हमारा है ऑफ। ऑफ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, का भी बोल सकते हैं, के भी एंड की भी। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होंगे ऑफ के, जैसे वी आर द नेटिव ऑफ इंडिया। ऑफ के सेंटेंस बताने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड जैसे एक और आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड जैसे आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, देखो ऑफ का मतलब का, के, की कुछ भी हो सकता है। मतलब वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि का की बात हो रही है, के की बात हो रही है, की बात हो रही है, तो क्या आएगा वहां आएगा ऑफ। ठीक है, वी आर द नेटिव ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम द ऑनर ऑफ दिस कंपनी। क्लियर है। एंड 10th है हमारा ऑफ। इसका मतलब होता है से, एंड ये एक सेपरेशन को दिखाते हैं, शोज सेपरेशन। वो कैसे, देखो सेंटेंस देखने हैं आपको। देखो द लीव्स फॉल्स ऑफ द ट्री। द लीव्स फॉल्स ऑफ द ट्री, एक सेपरेशन को दिखाना। अब जो पेड़ है उसकी अगर पत्ते गिर जाए, पेड़ से अलग हो जाए, तो वो एक सेपरेशन को दिखाते हैं। अब यही हमें अगर सेंटेंस में बताना है तो देखो द लीव्स फॉल्स ऑफ द ट्री, जो ट्री है उससे उसके पेड़ अलग हो गए हैं, एक सेपरेशन को दिखा रहे हैं।
तो सेंटेंस भी मैंने कुछ इस तरीके से बताया, जैसे द लीव्स फॉल्स ऑफ द ट्री, पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं, ठीक है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे बात की जाए, आई एम गोइंग टू see of my friends. I am going to see of my friends. एक सेपरेशन दिखा रहे हैं, जो फ्रेंड है उनको विदा करने जा रहे हैं। I am going to see of my friends. मैं अपने फ्रेंड्स को विदा करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है। सेपरेशन दिखाना है, फ्रेंड है अलग हो रहे हैं, तो ये भी एक सेपरेशन को ही दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड 11th है हमारा, जैसे फ्रॉम, इसका मीनिंग होता है से। इसका देखो, फ्रॉम का मतलब होता है से, एंड एक प्लेस को शो कराते हैं, ठीक है। अब वो मैं बताती हूँ कैसे, वो ऐसे देखो, सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे where are you coming from? Where are you coming from? Where are you coming from? ठीक है। एंड एक और एग्जांपल, जैसे are you from, ऐसे करके हम क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे से लगाना है हमें, और वो भी सेंटेंस है, जो वर्ड है वो है हमारा फ्रॉम। देखो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है। एंड आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो ये इसके सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। एंड 12th हमारा होगा अप। अप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊपर, ठीक है। एंड देखो, इसके सेंटेंस होंगे, प्लीज कम अप दिस स्टेज, प्लीज कम अप दिस स्टेज, प्लीज कम अप दिस स्टेज। देखो, फ्रॉम के भी मैंने आपको सेंटेंस बता दिए हैं, एंड अप के भी मैंने आपको सेंटेंस बता दिए हैं। हिंदी इंग्लिश मैं आपको दोनों बता रही हूँ कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड 13 होता है हमारा डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। अब देखो, इसके सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे, जैसे she is coming downstairs, she is coming downstairs, and she has fallen down, she has fallen down, and you can downstairs। अब देखो, सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं। डाउन को हिंदी में नीचे बोलते हैं, एंड इंग्लिश में नीचे को डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, शी इज कमिंग डाउनस्टेयर, वह नीचे आ रही है, शी हैज फॉलन डाउन, वह नीचे गिर गई है, यू कैन डाउनस्टेयर, क्या आप नीचे आ सकते हैं। तो समझ आ रहा है आपको कि सेंटेंस भी क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है। जो डाउन के सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, यू कैन डाउनस्टेयर, शी हैज फॉलन डाउन, एंड शी इज कमिंग
down. क्लियर है? एंड 14th होगा हमारा in front of. in front of इसका मीनिंग होता है आगे. आगे इसको हिंदी में बोलते हैं एंड ये एक पोजीशन को शो कराते हैं. किसे शो कराते हैं? आगे बोलते हैं एंड ये एक पोजीशन को शो कराते हैं. इसका सेंटेंस देखो. My friend is standing. My friend is standing in front of me. In front of me in the queue. In the queue. देखो, in front of का सेंटेंस है. in front of का मीनिंग होता है आगे एंड ये एक पोजीशन को शो कराते हैं. देखो सेंटेंस भी कुछ इस तरीके से बना है जैसे माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग. मेरा जो फ्रेंड है वो खड़ा हुआ है कहाँ पे? इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे आगे खड़ा हुआ है कहाँ पे? एक लाइन में. इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्यू. हाँ, एक लाइन में खड़ा है मेरे आगे. ठीक है. एंड 15th हमारा है बिफोर. बिफोर का मीनिंग होता है सामने या पहले. सामने या पहले. एंड इसकी जो रिकॉग्निशन होती है, इसकी जो रिकॉग्निशन होती है वो होती है एक्शन को शो कराना. एक्शन को ये शो कराते हैं. वो कैसे? सेंटेंस इसका बनेगा जैसे एग्जाम्पल द टीचर scolded the child before everyone. अब देखो मीनिंग हिंदी में भी बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है. अब देखो जो टीचर है, टीचर ने बच्चे को डांट दिया किसी और के डांटने से पहले. द टीचर स्कॉल्डेड द चाइल्ड बिफोर एवरीवन. किसी और के डांटने से पहले टीचर ने बच्चे को डांट दिया है. इसका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना है. एक एक्शन हुआ है, एक्शन में डांटा है. तो देख सकते हैं आप सेंटेंस भी कुछ इस तरीके से ही बना है. तो नोट डाउन कर लीजिए. बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है. एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.